सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही। And has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2000 मैं शर्मीन खान, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। अवैध भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर ट्रंप से सीधे न टकराने की क्या है मोदी सरकार की रणनीति? अमेरिकी सेना का एक विमान अमेरिका के बिना वैध दस्तावेजों रह रहे 100 से अधिक भारतीयों को लेकर बुधवार को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा सत्ता संभालने के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासियों के निष्कासन की यह पहली खेप है। पहले कार्यकाल में ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के खासे चर्चे थे और दोनों नेताओं के एक दूसरे के साथ देश में जाकर सार्वजनिक सभाओं में हिस्सा लिया और एक दूसरे का समर्थन किया। 5 साल पहले सितंबर 2019 में अमेरिकी के हॉस्यूटन के हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। इसके पहले साल ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। By us, that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended. My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। पिछले अमेरिकी प्रशासन में भी लाखों लोगों को निर्वासित किया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने 2018 से 2023 तक के बीच 5,477 भारतीयों को अमेरिकी से निर्वासित हुआ था। साल 2020 में एक साल से सर्वाधिक 2300 भारतीयों को निर्वासन हुआ। इसके अगले साल ही फरवरी 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ट्रंप शामिल हुए। ट्रंप 2.0 के कार्यक्रम में दोस्ती का वह समीकरण अभी तक नहीं दिखा और अवैध प्रवासियों के मामले में ट्रंप प्रशासन का भारत के साथ रवैया अन्य देशों की तरह ही है। हालांकि पीएम मोदी के राष्ट्रपति से ट्रंप की बाहिर मुलाकात की बातें कही जा रही थी और दोनों नेताओं के रिश्ते में फिर से सरजोशी की उम्मीद की जा रही है। इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, ये कई वर्षों से चली आ रही है। वह केवल एक देश पर लागू होने वाली नीति नहीं है। भारत और अमेरिकी रिश्ते में नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मुद्दे पर भारत की प्रतिक्रिया सीधी रही है। अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की कार्यवाही पहली बार नहीं हुई। 2025 में दिसंबर तक 1000 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित किया गया था। पिछले साल अक्टूबर में ही अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने 100 से अधिक नागरिकों को एक चार्टर्ड फ्लाइट से भारत भेजा था। अमेरिका ने कहा था कि उसमें 1800 भारतीय नागरिक को चिन्हित किया गया है, जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया है। ट्रंप कह चुके हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अमेरिकी निर्वासन को स्वीकार करने में जो सही होगा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और जेएनयू में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने कहा था कि
ओबामा के कार्यकाल के दौरान करीब 32 लाख लोगों को निर्वासित किया गया था। ट्रंप के पहले कार्यकाल में 6 लाख लोगों को निर्वासित किया गया था। हालांकि उनका कहना है कि इस बार का तरीका थोड़ा अलग है। अमेरिका उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गले लगते हैं उनसे, और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। स्वर्ण सिंह कहते हैं कि 2001 में 9/11 की घटना के बाद से अमेरिका के अवैध प्रवासियों को लेकर निगरानी बढ़ती गई है। राष्ट्रपति ट्रंप इस नीति के कई देशों के बीच अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हुए हैं। अपने नागरिकों की सेना के विमान में डालकर निर्वासित करने के तरीके पर कोलंबिया ने विरोध दर्ज कराया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अपने नागरिक की गरिमा का हवाला दिया और उन्हें लाने के लिए अपने 2 सैन्य विमान अमेरिका भेजे थे। अमेरिका के बिना दस्तावेज से रह रहे कुल देशवासियों की संख्या 14.5 लाख दिखाई जा रही है, जो कि बड़ी है। दूसरे चुनावी प्रचार अभियान में जिस तरह इसका जिक्र किया गया है, वह भाषा इस्तेमाल की जा रही है, वह भी अलग है। निर्वासन का तरीका अपनाया जा रहा है, वह भी अलग है। शहरों में अवैध प्रवासियों पर छापे मारे जा रहे हैं। पकड़े गए लोगों को सेना के विमानों से भरकर उनके देश भेजा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के प्रचार अभियान में 2 प्रमुख मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया था। एक ट्रैफिक और दूसरा अवैध प्रवासी। और राष्ट्रपति बनने से पहले ही 2 दिन से ट्रंप दोनों मुद्दों पर फैसले ले रहे हैं और उन्हें लागू कर रहे हैं। मेरी 1 नंबर से वीजा प्रॉपर लगा के तनु अमेरिका भेजांगे, पर मेरे ने धोखा हो गया। स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके 1-1 एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, आई क्लोज इट देन। थैंक यू। क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? दोनों ही नेता अपनी ही समझ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं।
ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि विश्व के नेतृत्व की बजाय घरेलू व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, इसलिए वे मानवाधिकार परिषद, पर्यावरण संधि, WHO, विदेशी फंडिंग आदि से हट रहे हैं। इसलिए ट्रैफिक बढ़ने, अत्याधुनिक तकनीक को बाहर जाने से रोकने पर प्रतिबंध लगाने और अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने, रोजगार को अवसर बढ़ाने पर ट्रंप का जोर है। भारतीय प्रवासियों के निर्वासन को लेकर भारत की ओर से शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि वह उनका स्वागत करेगा। ट्रंप के दूसरे कार्यक्रम में ट्रैफिक और अन्य मुद्दों पर दूरगामी टकराव की आकांक्षा बढ़ी है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ट्रैफिक समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर भारत सरकार को अमेरिका के साथ कड़ा मेलभाव करना होगा। भारत का रवैया अमेरिका को मौका देना है ताकि भविष्य में होने वाली बातचीत में वे अन्य मुद्दे पर अपनी मांग रख सके। एक दूसरी वजह प्रोफेसर शरण सिंह कहते हैं कि भारत की मौजूदा सरकार खुद ही अवैध प्रवासियों के मामले में ऐसा ही रुख रखती है और इसे सही मानती है, और भारत की नीति बहुत साफ है कि गैर कानूनी रूप से किसी विदेशी को किसी देश में नहीं जाना चाहिए। उनका कहना है कि इसी महीने मोदी की अमेरिकी यात्रा होनी चाहिए, तब शायद इस मुद्दे पर बातचीत से कोई समाधान निकल सके। तुम आर्मी का जहाज कोलंबिया में डालो, अपना जहाज भेजकर युवा को बाइज्जत लाए, तो मोदी जी क्यों डर गए? मोदी जी का इतनी हिम्मत नहीं थी कि देश के युवा के सम्मान के लिए प्रोटेस्ट करते, आंखें दिखाते ट्रंप को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हथकड़ियों में आए। अगर मोदी जी डरे नहीं होते तो मीडिया के साथी कल उनको मिलने देते, मीडिया के साथी को, लेकिन मोदी जी ने शायद यही वजह थी कि अपने पहले कार्यक्रम में ट्रंप ने अमेरिकी दूतावास को तमाम प्रतिरोध के बावजूद यरूशलेम के स्थानांतरित किया था और मध्यपूर्व के देशों पर इस्राएल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए दबाव डाल रहे थे। भारत के पास एक दूसरी ताकत है, वे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का बड़ा क्षेत्रीय साझेदार है। लाल सागर और अरब सागर तक समुद्री रूट की सुरक्षा में वे अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन की मदद करता है। भारत की सामरिक रणनीति क्षेत्र में अमेरिका के साथ खड़ा हो, क्वाड का वह अहम सदस्य है और अगर चीन पर अंकुश लगाना है तो वहां भी वह खड़ा है।